तो मंत्रा तो क्लियर है अभी कि जब तक एटलीस्ट ये कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं होता है, यहाँ पे जो है हम लोग सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटेजी नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी। तो पी शॉट्स अच्छे से वर्कआउट होंगे रादर देन सी शॉट्स, ये कल भी मैंने बताया था और यही मंत्रा मैं आपको मंडे के लिए भी बता रहा हूँ। गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते हैं मंडे के लिए, दैट इज 5th ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे आज के दिन जो एक ऑल टाइम हाई लगा है इसके बाद में आपका स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, क्या ये बाय ऑन डिप्स का चाहिए या सेल ऑन राइज का चाहिए। तो जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था कि यहाँ पे ये जो कैंडल बना था रेड वाला कैंडल, ये ओवरऑल भले ही रेड कैंडल था लेकिन ये जो है इस कैंडल के विक्स के टॉप एंड पे बना था। दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं मोमेंटम बुलिश ही था, है ना। सिर्फ इतना है, यहाँ पे जब मैंने FIDI का जो डेटा का वीडियो डाला था कल के दिन, इसके अंदर बताया था कि अगर गैप अप हुआ तो एक बार आप 26,200 से लेकर 250 के जोन में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो अगर एम पैटर्न बनता है तो। बट इस जोन में यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो ये सब चीजें जो है हम लोग अभी 5 मिनट्स पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो ये डेली कैंडल बना है इस पे आप अगर देखते हो ना, तो देखो ये प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई था और इसको ऊपर यहाँ पे आज क्रॉस कर दिया है और एक न्यू ऑल टाइम हाई लग चुका है। इवन ये जो कैंडल है इसके अंदर आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो 100% का बाइंग प्रेशर है। दैट मीन्स तो मंत्रा तो क्लियर है अभी कि जब तक एटलीस्ट ये कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं होता है, यहाँ पे जो है हम लोग सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटेजी नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी। तो चलो जाते हैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे आगे के एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे और जो मैंने एक कल जोन बताया था कि जहां पे आपका अगर एम पैटर्न एक अच्छा बनता है यहाँ पे, तो वो अगर आप देखते हो तो मार्केट आज जब ऊपर गया यहाँ पे आए, एम का यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। ओके, और अगर ये मिलता भी है तो ये आपका एसएल होता था, तो एक छोटे एसएल के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा एंट्री नीचे के लिए मिल जाता था। ओवरऑल आज क्या हुआ था कि यहाँ पे एक एफवीजी बना था। तो अगर अभी तक आपने मेरा एफवीजी वाला वेबिनार एनरोल नहीं किया है ऐप पे, तो एफवीजी को डिटेल में समझो तो आपको ध्यान में आएगा कि मार्केट में आप री एंट्री किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से छोटे एसएल के साथ में आप अपसाइड का रैली राइड कर सकते हो। दूसरी जो चीज मैंने बताई थी कि इंडिया विक्स अभी यहाँ पे मेजर इशू है, अभी भी जो लेवल है कम है, बट आज ओवरऑल थोड़ा विक्स यहाँ पे बढ़ा है। तो पी शॉट्स अच्छे से वर्कआउट होंगे रादर देन सी शॉट्स, ये कल भी मैंने बताया था और यही मंत्रा मैं आपको मंडे के लिए भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे से आप अगर यहाँ पे पुट शॉट करते थे फर्स्ट कैंडल का लो रख के, तो आपको आज कहीं पे भी आपका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था। ओके, यहाँ कहीं पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता था ये वाले मूव में। ओके, इन द एंड अगर आप देखते हो तो वापस से यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं अलग से, किससे यहाँ पे जो है कल एक गैप अप हो जाता है, कल मतलब मंडे के लिए। ओके, और हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी इसके साथ में मर्ज करके समझेंगे। तो उससे मंडे के दिन यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई पे न्यू ओपन होता है। वापस स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय ऑन डिप्स का रखना है, बट टॉप पे बाइंग नहीं करना है। ओके, इसको आने दो, इस गैप को फील होने दो। ये अगर गैप फील होता है कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लो, ये वाला स्टॉप लॉस रखो और फिर अब इसके पास में ऊपर कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस टेक्निकली नहीं है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 26,500 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अगर 26,500 से लेके 2650 इस जोन में मंडे के दिन आता है और यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको हाईएस्ट ओआई डेटा दिखता है जो अभी भी दिख रहा है, तो ये एक सप्लाई जोन है। तो इस जोन में आने के बाद में आपको अगर एक एम पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे एक एसएल रखो और फिर थोड़ा नीचे के लिए वापस से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो गैप अप के बाद में आपको देखना है कि मार्केट जो है यहाँ से अगर सीधा ऊपर जाएगा पहले और जो मैंने जोन मार्क किया है वहां पे आता है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद में पहले नीचे आता है तो गैप फिलिंग होने दो और फिर बाइंग के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के यहाँ पे आप ऊपर के लिए रैली को राइड कर सकते हो बाय वे ऑफ पी शॉट्स। मैं अभी भी बता रहा हूँ सी बाय में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है
आप पूरे दिन अगर इसमें बैठोगे, यहाँ पे डीके के कारण आपको लगेगा एग्जिट होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। पुट शॉर्ट्स में आप बैठ सकते हो ट्रेल करके। अब एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, से यहाँ पे मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो जिन भी लोगों ने ये पूरी की पूरी रैली मिस कर दी है, ये इमीडिएटली अपने बाय ऑर्डर्स पंच करेंगे। प्लस ये पूरे रैली में जिन्होंने पोजीशंस को होल्ड किया है, तो ये भी अपनी पोजीशंस ऐड ऑन करेंगे। तो इसके कारण से हमको वापस से यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर दिख सकता है। तो जैसे ही ऑल टाइम हाई टूटेगा 26,335 का, यहाँ पे जो भी लो है इसका एक एसएल रखो और फिर ऊपर के लिए रैली को सेम राइड करना है। लेट्स से मार्केट जो है मंडे के दिन यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है। ओके, तो फ्लैट में भी एक कंसोलिडेशन जितना देर का होगा और जिसके बाद में ब्रेकआउट होगा, तो सेम उस तरीके का सीनियरियो आपको रखना है। सिर्फ फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट नीचे आता है पहले, तो आप यहाँ पे देखो अभी भी आपके पास में जो एफजी वाले जोन है ये अभी भी अनफिल्ड जोन है। ओके, तो इस जोन में आता है, तो ये जोन रफली है 26,200 से लेके 26,250 वाला जोन। तो इस जोन में भी अगर आपको एक बुलिश पैटर्न मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, तो यहाँ पे भी आप एक री एंट्री ले सकते हो लास्ट स्विंग का एसएल रख के, और जो टारगेट 1 हो जाएगा वो हो जाएगा 26,335 का। तो ये तो हो गया हमारा चार्ट का एनालिसिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जाएंगे ऑप्शन चेन में, और हम लोग ऑप्शन चेन को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पोजीशंस बन रही है आने वाले एक्सपायरी के लिए, जो कि है ट्यूसडे के दिन। तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे से आज यहाँ पे पुट राइटिंग्स के कारण मार्केट ऊपर गया। तो अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बार जो है कॉल राइटिंग का कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है 26,500 पे। तो दैट मीन्स दिस इज रेजिस्टेंस 26,500 से लेके 26,550, ये एक सप्लाई जोन है। और मार्केट अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा तो आप एम पैटर्न के लिए रुको, और यहाँ पे अगर आपको एम पैटर्न जब ये बन रहा है, ओके, कुछ इस तरीका जब एम पैटर्न बन रहा है और आरएसआई में भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, ओके, निगेटिव डाइवर्जेंस, मतलब यहाँ पे एक न्यू हाई लगा एम में, बट आरएसआई में जो है न्यू हाई नहीं लगा। तो इन दैट केस निगेटिव डाइवर्जेंस अगर आपको दिखता है तो आपको एक डबल कंफर्मेशन आ जाएगा, एक कन्फ्लुएंस हो जाएगा दो सेटअप्स का, जहां पे आपका ट्रेड और अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर आप मेरे इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, रेगुलरली जो मैं मार्केट रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, डेटा को रेगुलरली यहाँ पे डिकोड कर रहा हूँ, किस तरीके से निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे, रेगुलरली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको अगले दिन के लिए क्या मंत्रा रखना है, बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज का। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे जो अगले वीडियो है ये आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको, बहुत से लोगों ने कमेंट किए प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे जो FIDI का जो डेटा है इसको आप मर्ज करो निफ्टी के चार्ट्स के साथ में, तो ये मैं रेगुलरली तो नहीं कर सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का डेटा रिलीज लेट होता है, लेकिन हाँ फ्राइडे के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सैटरडे और संडे का गैप है। तो आज जैसे इंस्टीट्यूशंस का डेटा आएगा, अगर आपको वो डेटा इस पूरे एनालिसिस के साथ में चाहिए तो यहाँ पे जो है मैं इसके लिए एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट में लिखना है FII, और आपको कल इवनिंग तक यहाँ पे ये वीडियो सिंक के साथ मिल जाएगा। थैंक यू।